दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। एक समाचार है पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब से संबंधी। इसको हम बाद में अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को। और एक बात आप लोगों से बता दें, वीडियो तो हम बहुत छोटी छोटी बनाते हैं, हो सकता है कुछ लंबी हो, तो कृपया आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये समाचार वर्तमान में जो CJI BR गवई साहब हैं उनके यहाँ तक पहुँच जाए। तो इसका लेख है, समाचार हम बाद में आप लोगों को सुनाएंगे। इसमें लेख है, हिरण की खाल में भेड़िया हैं चंद्रचूड़, बड़े पत्रकार ने क्यों कहा ऐसा। ये देखिए, इसका लेख देख लें आप लोग, समाचार हम बाद में थोड़ा सुनाएंगे। और एक पोस्ट है, यह कोई चंद्रचूड़ को MLC ही बना दे, वो पद के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। रोहिणी सिंह पत्रकार। अरे भाई, इसमें कहने की क्या ज़रूरत है? अगर लायक हैं तब तो बना दीजिए, नालायक हैं तब क्या होगा? इस पर कौन विचार करेगा? दूसरा पोस्ट, ये पोस्ट भी आप लोग देख लें। देखिए, ये रहा पोस्ट रोहिणी सिंह पत्रकार का। अब दूसरा आप लोग देख लें। ये है, इसका लेख है, चंद्रचूड़ से जुड़ी सारी चीज़ों को मिटा देना चाहिए, ये व्यक्ति नगरपालिका पर कलंक था। महुआ मोइत्रा एक TMC सांसद हैं। ये भी पोस्ट देख लें आप लोग, देख लें आप लोगों ने पोस्ट। तो अगर इनकी सारी चीज़ें न्यायपालिका से हटा दी जाएंगी तो आने वाली पीढ़ी ये जानेगी कैसे कि ये क्या थे। तो इस हिसाब से इनका लेख हटाना नहीं चाहिए। लेख हट गया तो सारी कहानी खत्म। तो थोड़ा सा इस वीडियो को आप लोग देख लें, उसके बाद हम अपनी कहानी शुरू कर रहे हैं। ये आदमी हिरण की खाल में भेड़िया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बारे में ये शब्द मेरे नहीं हैं, बल्कि 4 दशक से भारतीय पत्रकारिता में अपनी धाक रखने वाले लेखक, कवि और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने कहा है। दरअसल पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जाने माने पत्रकार श्रीनिवासन जैन, जो कि अडानी पूर्व NDTV का महत्वपूर्ण चेहरा थे, उनको एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में बाबरी मस्जिद फैसले को लेकर कुछ ऐसी विवादित बातें कह दी हैं जिनसे एक बार फिर से नए सवाल खड़े हो गए हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या पूर्व चीफ जस्टिस के भीतर भी कोई नफरती चिंटू बैठा हुआ है? क्या वो भी गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शिकार है? क्योंकि बात तो वैसा ही कर रहे हैं और इनकी बातों का जो लय है ना, वो संघ के लोगों से मैच करता है, क्योंकि बात वैसे ही निकल रही है। और यकीन मानिए, जब सुनेंगे तो यही लगेगा कि हुजूर वो वाला गुलगुला खा के बैठे हैं। कौन सा? वैसे रिटायरमेंट के 10 महीने बाद हुजूर को एक नया काम भी मिला है। यानी पहले तो पढ़ाने का काम मिला था और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया काम, नई जिम्मेदारी दी है। कौन सा है वो भी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इनके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होगी कि क्या अयोध्या में मस्जिद कभी नहीं बन पाएगी, और इसकी साजिश बहुत पहले से हो चुकी थी। यानी मंदिर तुरंत बन जाए ये भी सोच समझ कर किया गया, और मस्जिद न बन पाए ये भी सोच समझ कर किया गया। अयोध्या से जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है, और जो खबर आई है उसकी जड़ें सुप्रीम कोर्ट के साल 2019 वाले फैसले में भी दिखती हैं। और संदेह पैदा होता है कि क्या मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देने की बात सिर्फ एक जुमला थी। मसला बड़ा गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। तो समाचार आप लोग सुनते रहिएगा वहाँ पे जाकर। और समस्या जो है ये हमारी है। तो दोस्तों, यह एक प्रार्थना पत्र हमारा है, इसको आप लोग देख लें। यह जो है लिखा गया है 29/8/2025 और ये रजिस्ट्री की गई 30/8/2025 को। और इसका लेख है, विषय बंद रास्ता खुलवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र। ये है, और इसके ऊपर लिखा गया है, सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। तो ये आप लोग देख लें। ये और नीचे तो जो लेख है और इसका जो है प्रूफ आप लोग देख लें कि ये रजिस्टर्ड पत्र है।
तो ये रजिस्ट्री दो, एक नहीं 2 रजिस्ट्री हम किए हैं, एक ही दिन एक ही तारीख को। और दूसरे के बारे में भी आप लोगों से बता दें, दूसरे के बारे में सुन लीजिए आप लोग। इस पे किसका लेख है? सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। इसका विषय है स्थित मौजा कुशहा माफी के घाटा संख्या 148 में वरासत कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र। यह भी आप लोग देख लें, प्रार्थना पत्र देख लिया आप लोगों ने। और इसका टिकट जो है, जो पहला हम दिखाए हैं उसी पे इसका टिकट है, क्योंकि दोनों एक ही साथ दिए और वो एक ही में टिकट मिला हमें, और हमने एक ही जगह जो है इसको ऊपर वाले में जो है चिपका दिया। देख लिया आप लोगों ने, ये हाल है। तो हमारा ये कहना है कि अगर चंद्रचूड़ साहब हिरण की खाल में भेड़िया हैं, तो आज के समय वर्तमान में जो CJI हैं BR गवई साहब, ये क्या हैं? इसके बारे में हम क्या बताएं? बता तो सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सोचना पड़ रहा है हमको कि अब क्या बताएं इस बारे में। आप लोग खुद अपना विचार कमेंट में व्यक्त करें कि ये क्या हैं। एक कहानी जब हम लोग पढ़ते थे तो एक कहानी, एक लेख था, किस क्लास में था ये हमें नहीं याद आ रहा है। वह कहानी थी शेर और सियार की, यानी एक सियार था। इसका वीडियो हम आगे भी बनाए हैं। एक सियार था, वो शेर की खाल पा गया और उसको ओढ़ लिया। जब उसको ओढ़ लिया उसके बाद जो है इधर उधर जंगल में घूमता था, तो सारे सियार इसको देखते थे तो डर के मारे भागते थे कि शेर आ गया, शेर आ गया। रात हो गई। जब रात हो गई तो आप लोग जानते ही होंगे, जो देहात के हैं ये जानते हैं इन बातों को, शहर वाले तो हो सकता है न जान पाएँ, कि रात में जो है सियार हुआ से जाते हैं। तो जब हुआ से जाते हैं तो ये हुआ हुआ करने लगते हैं। तो एक जब हुआ हुआ करेगा तो वहाँ जितने रहेंगे सारे हुआ हुआ करने लगते हैं। ऐसा होता है सियारों में। तो सब सियार इकट्ठा थे, तो ये जो है उन सबों से थोड़ी दूर पे था, क्योंकि ये शेर की खाल ओढ़े हुए था। तो ये जो है वो सब जो ज़्यादा थे उसमें किसी को हुआस आ गई तो हुआ हुआ करने लगा। जब हुआ हुआ करने लगा तो इसको भी हुआस आ गई, जो शेर की खाल ओढ़ा हुआ था, तो ये भी हुआ हुआ करने लगा। तो सब प्रयास, सब तो यहाँ पे है, उधर कौन हुआ हुआ कर रहा है, चलो देखा जाए। तो सब जाते हैं वहाँ देखने के लिए। जब वो देखते हैं तो ये वही सियार रहता है जो शेर की खाल ओढ़े रहता है। तो वो सब कहते क्या है कि साला तू ही है हम लोगों को आज दिन भर जो है परेशान किया। तो उसको ये सब सज़ा के तौर पर माने उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं। ऐसा पाठ था जो हम लोग पढ़े थे। सो इन सब बातों को विचार करें आप लोग। जो होना चाहिए सो नहीं हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वह हो रहा है। इन लोगों को केवल पद चाहिए। अब आप लोग देखिए, कहने को अम्बेडकरवादी हैं और पिछड़े से भी हैं, और कर क्या रहे हैं। अरे 2-6 महीने का कार्यकाल था, कुछ समय ज़्यादातर बीत गया, कुछ समय बच गया है। तो सोचते हैं किसी सूरत से यह भी समय पूरा हो जाए, उसके बाद जो होगा मुझसे क्या मतलब। अरे कहावत है ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो जनता की किसी को कोई सी प्रकार की चिंता है नहीं। और जब तक उच्च पदों पर बैठे लोग जनता की सुनवाई नहीं करेंगे, तब तक इस देश और इस देश की जनता का क्या होगा। इन सब बातों पे कौन विचार करेगा। इन सब बातों पे विचार करें आप लोग। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान, नमस्कार। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो वर्तमान CJI BR गवई तक पहुँचे और मुझे जो है न्याय मिले इस विश्व गुरु भारत में। नमस्कार।